जय हिंद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल बच्चों, क्या हाल, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? देखो बाबू, अभी आप लोगों को एकदम से ध्यान रखना है। ये जो ठंड का मौसम है, बड़ा आनंद आता है पढ़ने पढ़ाने में। अगर मुझे पूछोगे कि मुझे समस्या क्या होती है, तो मुझे बस समस्या एक ही चीज़ में होता है, सुबह एक्टिव होने में। जैसे कि इंसान को अपना स्विच को ऑन करना। और आप लोगों को पता होगा कि मैं तो सुबह 7 बजे वाईटी की क्लास अभी लेकर के आपकी क्लास में वापस से जुड़ा। आप लोग थे उस क्लास में? सुबह 7 बजे वाली, अब वो क्लास है फ्री, तो लोगों को उसका वैल्यू नहीं पता है। कौन पढ़ेगा, छोड़ो ना। अभी वही कोर्स में अगर लॉन्च कर देंगे, 10 5-7 हज़ार में खरीद लोगे। सुबह 7 बजे यूट्यूब पे होता है, बोलेगा क्या चैनल कौन सा है? कुछ चैनल नहीं, लिखना एसकेसी सर करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे आ जाएगी क्लास, है ना बाबू? उसको अवश्य करिएगा और प्रयास करना। अगर जो भी सुनते हैं उसको एक छोटा सा नोट्स बनाते जाइएगा, तो करंट अफेयर्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आगे कोई भी परीक्षा देते हैं, बीपीएससी, एडीओ, एक्स वाई जेड, दुनिया का कोई एग्जाम, अगर करंट अफेयर्स वहाँ पूछेगा, इसी क्लास से रहेगा। और स्क्रीनशॉट हम लोग लगाएंगे क्लास का, ठीक है? झारखंड जीके जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, इस बारे में भी चर्चा भी हो रही है, तो थोड़ा समय का जो है थोड़ा सा हेरा फेरी, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। अभी आप लोगों का एग्जाम भी, तो अभी एक चीज़ मुझे बता दो तुम लोग कि ये जो अभी बहाली आया था, वो फॉर्म भरा रहा था वन पाल का, तो वो वाला वापस ले लिया ना, शायद उसको पोस्टपोन कर दिया है। हाँ, अभी शायद उसको वापस ले लिया। बाबू झारखंड वाला बच्चा कमेंट करना। काजल बोल रही बर्थडे है मेरा सर। बर्थडे है बाबू, तो आज 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करना, ठीक है? तुम्हारे मेरे जैसे इस धरती पे बहुत करोड़ों लोगों ने जन्म लिया है, उसमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सफल हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के लिए अच्छा काम किया है। तो प्रयास करना, कुछ बेहतर जीवन में करो, और उसके बाद आपका जो जन्म है वो जयंती में होगा, दिवस में होगा। अच्छा काम करो, फिर वो आज का दिन जो है उसको काजल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, और सभी बच्चों का जिसका जन्मदिन है अगले 1 सप्ताह 1 साल के अंदर, सबको शुभकामनाएं। ठीक है? जिसका जन्मदिन बीत गया पिछले 1 साल में, उसको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो, तो बच्चे हम लोग अभी यहाँ पे अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और जल्दी से हम लोग जो है अपने सेशन में, कितना जून स्टार्ट हो गया था ना शायद, तो जून हम लोगों ने देखा था यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, और जून 2025, तो जून 2025 में हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा था, एक बार हमें कमेंट करके बता देना बाबू, जल्दी से बताइएगा। चलिए, इट्स वेरी सिंपल थिंग। आज के समय में जानते हैं तब क्या करता है, किसी का बर्थडे रहेगा ना, तो आराम से वो मैसेज लिखेगा, हैप्पी बर्थडे। जाओ। अच्छा, उसमें आता है इमोजी, इमोजी में केक भी दे देगा, लाल गुलाब गुलाब भी डाल देता है, हैप्पी बर्थडे लिख देगा उसमें। हमको लगता है ये बहुत बुरी चीज़ है। अरे भाई, जन्मदिन है, मिठाई उठाई खिलाओ, आदमी को बुलाओ, सुनो, जन्मदिन ऐसे नहीं बनता है। लेकिन सब डिजिटल जब से हो गया, तब से आदमी सब खत्म। पहले जन्मदिन होता था, हम लोग कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी में, सबसे ज़्यादा वहीं आनंद आता था। सारे दोस्त लोग जो थे एकदम, कहते हाँ, जन्म हुआ है मेरा आज, है ना? बट आदमी को जानते हो, सुबह सुबह तो फिर भी ठीक लगता है 2-3 घंटा तक, क्योंकि सब विश करता है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। शाम होते होते जो है सब फीका लगने लगता है कि यार हमने क्या ही तोड़ लिया है धरती पे आके, कुछ तो नहीं कर पाए अभी तक वैसा खास, मज़ा नहीं आ रहा यार। तो थोड़ा-सा क्या है कि अपने आप को जो है बेहतरीन तरीके से जो है अपने आप को रेडी रखिए। तो हाँ, चलिए अंकित को बड़ा मिठाई खाना है काजल के बर्थडे पे। देख रहे हो उधर हो गया शुरू अपना। हाँ, एक भी लड़की लोग का बर्थडे जो है ना, ज़्यादातर लड़का ही मनाता है। ये चीज़ नोटिस किया आप लोग? एक लड़की का बर्थडे रहता था हम लोग की यूनिवर्सिटी में, 5 लड़का मनाता था उसको। सबको लगता है अपना-अपना लालच। लेकिन ये सब जो है फर्जी चीज़ें। पढ़ाई पे ध्यान दो, आगे आते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग अपना पढ़ना शुरू, हम बेइज्जती नहीं करते, मैं तो आप सबसे प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है पढ़ाई करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसमें है कि बच्चों, खान क्वेस्ट, हाँ, हाल ही में पूछा गया है कि खान क्वेस्ट नामक अभ्यास जो है, ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? चलिए, पहला जो आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रश्न है कि अच्छा, अंकिता है। नहीं, नहीं, अंकिता नहीं है, झूठ मत बोलो। ये तो इसमें खान क्वेस्ट अभ्यास के बारे में आपसे पहला जो है वो सवाल है। खान क्वेस्ट अभ्यास, हाँ, खान क्वेस्ट अभ्यास कहाँ पे? तो मंगोलिया में होगा। कहाँ पे होगा बाबू इसमें? मंगोलिया में। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? मंगोलिया। मंगोलिया में कहाँ पे होगा? उलान बटार में। मंगोलिया में कहाँ पे? उलान बटार। इसको अवश्य लिखिएगा। मंगोलिया में कहाँ पे होगा? उलान बटार। उलान बटार, ठीक है? राइट आंसर क्या है? मंगोलिया में उलान बटार, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? किसका आयोजन है बच्चों? लोकतंत्र और निर्वाचन को लेकर। तो यह आयोजन अभी हाल ही में स्टॉकहोम में आयोजित हुआ है। स्टॉकहोम, ठीक है? और यह आयोजन कहाँ पे हुआ बच्चों? स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। और लिखोगे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल हुए हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल हुए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल हुए। ठीक है? अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई? तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ज्ञानेश कुमार। नाम क्या उनका? ज्ञानेश, ठीक है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, वो यहाँ पे शामिल हुए हैं। नाम क्या बच्चे उनका? तो ज्ञानेश कुमार, ठीक है? वो जो है इस आयोजन में शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि वित्तीय स्थिरता और विकास, वित्तीय स्थिरता और विकास की 29वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बच्चों, ये 29वीं बैठक है वित्तीय स्थिरता और विकास को लेकर के, हाल ही में संपन्न हुआ है बैठक। तो यह बैठक कहाँ पे हुआ बच्चों? यह बैठक जो है ऑप्शन में एक्चुअली मिस्टेक है, गलती है। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक हुई है मुंबई में। कहाँ बोलेंगे? मुंबई में हुई है। मुंबई ऑब्वियसली महाराष्ट्र, और लिखिएगा उद्घाटन किया है वित्त मंत्री ने। उद्घाटन किया है वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। नाम क्या बच्चों का? निर्मला सीतारमन। तो ये है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, उसकी बैठक है ये। नेक्स्ट है भारत का सामाजिक सुरक्षा दायरा 2015 से 2000 में 19% से बढ़कर 2025 में कितना हो गया है? तो जो भारत में सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है वो अभी बढ़ गया है, और अब ये बढ़ करके हो गया है टोटल 64.3%। कितना परसेंट हो गया है? 64.3%, ऑप्शन नंबर डी, 64.3%। नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण भारत के नए आदर्श वाक्य को अपनाया है। ये जो नए आदर्श वाक्य है ना, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण, ये किसका आदर्श वाक्य है? तो बच्चों, ये आदर्श वाक्य है लोकपाल का। किसका? ये लोकपाल। और लोकपाल एक्ट 2013 में। लोकपाल एक्ट कौन सा है? 2013। तो लोकपाल जो है, लोकपाल का काम क्या होता है भाई? लोकपाल का काम होता है कि भारत में कोई भी अगर भ्रष्टाचार का मामला है, तो उसकी स्वतंत्र तरीके से जो है इसकी वो जांच करते हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? लोकपाल कहते हैं। और अभी वर्तमान में जो हमारे देश में लोकपाल है, उनका नाम है ए एम खानविलकर। नाम क्या उनका? ए एम खानविलकर, ये उनका नाम है। ए एम खानविलकर जो है ये उनका नाम है, ठीक है? तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ए एम खानविलकर जो है इनका नाम है। लोकपाल जो वर्तमान में है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की एक नई सांख्यिकी रिपोर्ट में भारत में प्रजनन दर की प्रति महिला कितना है? भाई, भारत में कितने लोग जन्म लेते हैं? तो जो भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, टीएफआर, वो है 2.1। 2.1 टीएफआर का मतलब होता है कि भारत में एक फर्टाइल एज में
भारत में जो एक फर्टाइल एज होता है महिलाओं का फर्टाइल एज माना जाता है 45 वर्ष तक, 45 ईयर्स या 49 ईयर्स तक कुछ केसेस में, क्योंकि उसका मेनोपॉज हो जाता है। तो भारत में जो टीएफआर जो है, माफी चाहूंगा बाबू, ये टीएफआर जो है 1.9 है। कितना है ये? 1.9। ये बेसिकली प्रतिस्थापन दर है, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन दर है। कौन सा दर है? प्रतिस्थापन दर। ये कौन सा है? टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। तो सी यहाँ पे सही होगा। अब देखिए, हाँ सी सही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि भारत में फर्टिलिटी रेट कितना है? 1.9। 1.9 फर्टिलिटी रेट का मतलब हुआ कि एक महिला औसतन 2 बच्चे को जन्म दे रही होगी। तो कितना हो गया? 1.9। और ये किसी भी देश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जब वो देश जो है उसकी जो है पॉपुलेशन स्टेबल होना चाहिए। अगर आप जनसंख्या को, बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है कि ये जो है आपका बराबर हो गया। आधिकारिक रूप से भारत में तेंदुआ की राजधानी किसको कहते हैं बाबू? तो तेंदुआ की राजधानी जो है बेंगलोर को। तेंदुआ की राजधानी किसको बोला गया? बेंगलोर। तो बेंगलोर में बहुत सारा तेंदुआ जो आपको सड़कों पर भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम ऐसे पूछें कि भारत में तेंदुआ की संख्या कितनी है, तो तेंदुआ की जो भारत में संख्या है, वो जो तेंदुआ की संख्या भारत में लगभग 1387 आंकड़ा जो है वो है 1387। और भारत में सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ पे है? मुझे पहला नंबर में है मध्य प्रदेश, ऑब्वियसली एमपी है। एमपी है। दूसरा नंबर में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। दूसरा में हो जाएगा महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे है एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पे है कर्नाटका। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो तेंदुआ है वो कहाँ पे है? एमपी में है। एमपी में अगर नंबर की बात किया जाए तो लगभग ये है 3907, 3907, 13,087 होगा यहाँ पे, 13,087। ठीक है, एक जीरो छूट गया तभी तो होगा 13,087। ठीक है, 13,087। तो 3907 केवल एमपी में है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। केवल एक राज्य में सबसे ज्यादा है, समझ रहे हो? तो ये संख्या जो है यहाँ पे बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने लगभग एग्जैक्ट जो आंकड़ा है, हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको ना एग्जैक्ट इसका जो डेटा हमने यहाँ पे प्राप्त किया है, इसको एग्जैक्ट ही आंकड़ा देख लेते हैं। तो नंबर जो इसका आ रहा है वो है 13,874 है बाबू। तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिएगा, माफी चाहूंगा, नोट्स आपका गड़बड़ होगा। 13,874, उसको जीरो को हटा दीजिएगा, 74 कर दीजिए। अब कभी तेंदुआ आप लोगों ने देखा है? जितने लोगों ने देखा होगा बताना हमें। तेंदुआ आपने कभी नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने आपको पूछा। बेसिकली क्यों नहीं देखा होगा? इसको लेपर्ड कहते हैं, लेपर्ड कहते हैं। इसलिए आपने नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने भी जू सफारी किया हुआ है। इवन आप यहाँ राजगीर जाइएगा, वहाँ पे भी है। इसलिए आपने नहीं देखा होगा क्योंकि क्योंकि जब आप तेंदुआ को देखने जाइएगा तो तेंदुआ आपको मिलेगा ही नहीं। हमें वहाँ पे जो गाइड है उसने बोला कि सर तेंदुआ ना शर्मिला होता है। तेंदुआ क्या होता है? शर्मिला होता है। तो वहाँ पे भी जू सफारी में भी बाबू आप लोग अगर जाइएगा घूमने के लिए तो ये आपको ना नहीं दिखेगा। तो आपको पेड़ में कहीं लटका हुआ ऐसे करके कोना में छुपा हुआ मिलेगा। और बेसिकली वो छुपता नहीं है, डरता नहीं है, वो शर्माता है। उसकी अपनी ऐसी उसका नेचर ही ऐसा है। हम बोले भाई जब ये शर्माता है तो फिर ये शर्माने के बाद जो है हमला कैसे कर देता है आदमी पे? तो बोला कि सर इसका खतरनाक बात यही है ना, ये क्या करता है ना कि छुप के हमला कर देता है। जैसे ये ना अच्छा डर के नहीं करता है, शर्माता है बेसिकली। तो अगर देखिएगा ना बहुत शर्माता है। हम उसके बाद में इसके बारे में पढ़ा, भाई साहब इसीलिए तो हमको लगता है कुछ कुछ लोगों की भी आदत होती है, कुछ कुछ लोगों की भी आदत होती है शर्माने का। तो अगर कोई आदमी ज्यादा शर्माता है समझ लो पिछला जन्म में तेंदुआ था, लेपर्ड था वो। पिछला जन्म में क्या था? तेंदुआ था। हम लोग गए थे तो देखे पेड़वा में एकदम लटकल था उधर कोना में। बहुत देखने के बाद पता चला अरे ये तो तेंदुआ है। और एक बार क्या हुआ भोपाल में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में है। भोपाल में तेंदुआ ने शराब पी लिया था, गांव में घुसा और गांव में महुआ का शराब बनता है, देसी शराब। तो ये क्या किया कि तेंदुआ आया किसी के घर में सूंघते सूंघते और पूरा शराब पी लिया। अब शराब पी करके हो गया टल्ली। अब टल्ली हो गया तो गांव वाले पता है क्या कर रहा था? सब कान पकड़ के तेंदुआ को और पूरा गांव में घुमा रहा है। अब बच्चा सब एकदम पूरा उस पर बैठ रहा है, उस पर चढ़ रहा है। मतलब तेंदुआ को जो है कुत्ता की तरह बिहेव कर रहा था पूरा ज्यादा। हाँ हम देखे बाबू, हम देखे, लेकिन वैसे ही देखे जैसे मैं बता रहा हूँ। मतलब वो छुपा हुआ था तो बस ऐसे उसका पीठ एक हिस्सा दिखा, बाकी नहीं दिखा। यहाँ चीजें क्लियर है। एक बच्चा पूछ रहा है छपरा से कोई हो क्या? हाँ बाबू हमें। बोलो कौन सा सुविधा देना चाहते हो? आधार कार्ड बनवा दोगे, राशन वितरण करवा दोगे, या शादी लगवा दोगे, सेट करवा दोगे? पगला नहीं, सब पूछते रहता है। सुपौल से कौन कौन है? हाथ खड़ा करिए, राशन आ गया है सबका। हाँ ये कान गर्म कर देंगे ठंडा के समय। नेक्स्ट क्या देखोगे? दुर्लभ खगोलीय घटना स्ट्रॉबेरी मून को चांदनी बिखेरते हुए कब देखा गया? तो 13 जून को। देखो ये घटना आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। स्ट्रॉबेरी मून क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रॉबेरी मून। स्ट्रॉबेरी मून एक ऐसी घटना है जिसमें हमें एक साथ दो चीजें देखने को मिलता है। दो चीजें, सूर्यास्त भी देखने को मिलता है और आसमान में शाम का समय में आपको चांद भी दिखेगा। चांद का उदय दोनों एक साथ आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत रेयर घटना होता है और ये घटना भी हाल ही में कब हुआ है? तो ये घटना जो है बच्चों अभी यहाँ पे 13 जून। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहाँ विकसित किया गया है? पानी के नीचे संग्रहालय बनाया गया है और एक कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल से मूंगा चट्टान को विकसित कहाँ किया गया है? बच्चों ये विकसित किया गया है, ये हाल ही में विकसित किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर? सिंधुदुर्ग में। कहाँ पर था ये? सिंधुदुर्ग में। कहाँ पर हो जाएगा ये? सिंधुदुर्ग में। राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो सिंधुदुर्ग में। सिंधुदुर्ग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बन रहा है? बच्चों ये ई वेस्ट जो इको पार्क है ये बन रहा है होलंबी कला में। कहाँ बन रहा है? नई दिल्ली में, होलंबी कला में। होलंबी कला में बन रहा है, कला नई दिल्ली में ऑब्वियसली। और लगभग 11.4 एकड़ क्षेत्र में इसको विकसित किया जा रहा है। 4 एकड़ क्षेत्र में इसकी जो क्षेत्रफल है 11.4 एकड़, इतने क्षेत्र में इसको बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, ई कचरा क्या होता है ये भी देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक कचरा लिखा ही है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा बहुत ज्यादा है ना अभी देखिएगा। तो ई कचरा जो है इसमें क्या है कि जैसे मोबाइल फोन हो गया, चार्जर हो गया, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो ये सब कुछ। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्रास रूट्स लेवल इनिशिएटिव श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? जो ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है रोहिणी ग्राम पंचायत को। नाम क्या है? रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। मोतीपुर ग्राम पंचायत को भी सम्मानित किया गया है जो कि रोसड़ा प्रखंड में पड़ता है। रोसड़ा प्रखंड में पड़ता है। ये प्रश्न आया है इस बार बीपीएससी के अंदर जो बता रहा हूँ। मोतीपुर पंचायत को भी सम्मानित किया गया है, रोसड़ा प्रखंड में पड़ता है। और रोसड़ा प्रखंड में पड़ता है समस्तीपुर जिले में। कौन सा जिला है? समस्तीपुर जिले में। इसको भी वही पुरस्कार है जो है, इसको पंचायत पुरस्कार इसको मिला है। और इसको क्यों मिला है? ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव के लिए नहीं मिला है, क्लाइमेट एक्शन के लिए मिला है, जलवायु कार्रवाई के लिए।
जलवायु कार्रवाई के लिए मिला है, क्लाइमेट एक्शन के लिए मिला है, ठीक है। इसको मिला भाई तो रोसड़ा प्रखंड समस्तीपुर को ये जो है मिला है। और समस्तीपुर की जो मतलब ये जो पंचायत है मोतीपुर पंचायत, इसकी मुखिया का नाम है प्रेमा देवी। आप लोग कोई है इस पंचायत से? मुखिया का नाम है प्रेमा देवी, प्रेमा देवी। इसका जो कार्यक्रम हुआ था ना, ये शायद एग्जाम में पूछा था, इसका कार्यक्रम पूछा था। तो ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था बच्चों मधुबनी में। कार्यक्रम का आयोजन हुआ था मधुबनी में। स्थान कहाँ पे है जहाँ पे पुरस्कार मिला था? मोदी जी खुद आए थे, मधुबनी कार्यक्रम था। लेकिन क्लाइमेट एक्शन में मोतीपुर ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला था। अभी 78वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछेगा सर बाबू। अभी जो है आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लो, कोई भी एक्स वाई जेड, आप एक बार जाकर के इसे उठाकर देख लेना, आपको सब क्वेश्चन क्लास से मिलेंगे। आगे बढ़िएगा। कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, करंट अफेयर्स आपका काम का है। आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? जो अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम में कई क्रिकेटर्स को, लगभग 7 क्रिकेटर को महिला पुरुष को मिलाकर शामिल किया गया है। और उसमें एमएस धोनी, जिनको कैप्टन कूल कहते हैं, वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 11वें क्रिकेटर बन गए हैं। ये लोग पहले से ही हैं, ये जितने नाम पढ़ रहे हैं हम लोग, ये लोग पहले से ही उस लिस्ट में, उस सूची में है। इसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में चौथी भारत मध्य एशिया संवाद का आयोजन हुआ है। इसकी अध्यक्षता में कौन इसको होस्ट कर रहा था? तो इसको होस्ट कर रहे थे, इसका जो आयोजन भी हो रहा था, ये कर रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसकी अध्यक्षता में हुआ है विदेश मंत्री एस जयशंकर के अध्यक्षता में। विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? फ्रेंच ओपन, तो जो फ्रेंच ओपन में एग्जाम में से पूछता है, बीपीएससी ने 2 बार लगातार पूछा था, तो अभी मैं आपको हर एग्जाम में आपसे पूछता है। तो महिला वर्ग में किसने जीता? देखिए महिला पुरुष दोनों इसमें लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो महिला वर्ग में किसने जीता भाई? कोको गॉफ ने। महिला वर्ग में किसने जीता है? फीमेल कैटेगरी में कौन विजयी हुई? कोको गॉफ। फीमेल कैटेगरी में कौन हार गई है? उनका नाम है आर्यना सबलेंका। पुरुष कैटेगरी में कौन जीता है? तो पुरुष वर्ग का भी यही लिखा हुआ है, ये सब पूछता है परीक्षा में। और पुरुष वर्ग में कौन हार गया है? जैनिक सिन्नर। ये भी पुरुष वर्ग जो है मेल कैटेगरी में ये भी पराजित हो गए हैं। तो देश का नाम अगर पूछे विजेताओं का, तो ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर है, अमेरिका की है। और कार्लोस अल्कराज के बारे में आप सबको ध्यान होगा कि ये जो है, ये जो है आपको कार्लोस अल्कराज हो जाएगा बेलारूस के ना, स्पेन के हैं शायद, तो एक बार इनको देखना। तो राइट आंसर इसमें क्या है? कोको गॉफ, ऑप्शन नंबर ए। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में देश की अत्यधिक गरीबी दर 27.1% से 2022-23 में कितना रह गया है? तो बच्चों गरीबी का दर जो है 5.3% रह गया। हमारे देश में गरीबी का दर कितना रह गया घटकर? तो 5.3%। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि भारत में पहले गरीबी जो था वो इतना था, अब कितना रह गया है? 5.3%। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? जो भारत और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज है, अब ये ड्रॉ हो गया था शायद ना, तो इसका नाम जो है ना बदल के कर दिया गया है, 2 नाम जोड़ दिया गया। इसका नाम अब है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। नाम इसको क्या बोलेंगे? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? बच्चों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मना है? तो ये खाद्य सुरक्षा दिवस, फूड सिक्योरिटी दिवस जो है 7 जून को बनता है। और हमने आपको बताया है भारत में एक कानून है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये है 2013 का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है, 2013। अब इस एक्ट में क्या है भाई? हर आदमी को भोजन का अधिकार दिया गया है। भूखे नहीं मरेगा कोई, एक वेलफेयर कंट्री है, सरकार सबको भोजन देगी। भोजन का अधिकार, कौन सा अधिकार लोगों को मिला है? भोजन का अधिकार। 7 जून जो है बच्चे यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, 7 जून को। और दिवस वाले को क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था बाबू। ये ना स्ट्रॉबेरी मून जो है घटना 11 जून को है बाबू, 11 जून को। माफी चाहूंगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं वापस से रुक करके बैक आया हूँ। इसको देखिएगा, प्रश्न संख्या जो है 98 में, प्रश्न संख्या 98 जो है, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग नोट करना। इसमें जो डे है ना वो है 11 जून को। कब है? 11 जून को। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर, ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में काफी देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में चिनाब रेलवे पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि 359 मीटर की ऊंचाई के साथ ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, सही है। दूसरा, अंजी पुल भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल है। केबल आधारित आप समझते होंगे, जिसमें केबल से ऐसे करके पुल लटकता है, आजकल बहुत सारे बिहार में भी है, केबल लगा रहता है, उसी से पुल पे ब्रिज लटकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक 272 किलोमीटर की है और इस परियोजना का लागत 44,000 करोड़ रुपया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी आपने पढ़ा होगा कि इसका उद्घाटन भी हो चुका है, इसका उद्घाटन भी हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन किसने किया इसका? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी जब रेल ब्रिज बन गया, आपने वीडियो जरूर देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो ये जो रेल ब्रिज है, चिनाब रेल ब्रिज, ये इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण ब्रिज है कि इससे पूरा उधमपुर और जम्मू कश्मीर जो है वो कनेक्ट हो सकेगा शेष भारत से रेल मार्ग से। पहले क्या होता था, कनेक्टिविटी का बड़ा अभाव होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? तो जो अध्यक्ष बनाया गया है एस महेंद्र देव को। इसको बनाया गया है एस महेंद्र देव को। बहरीन, लाटविया और 3 अन्य देश सभी 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुए हैं। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं हुआ है? तो भारत को छोड़ के सब शामिल हुआ है। शामिल नहीं कौन सा है? भारत। देखो 5 देश शामिल होता है। कितना देश शामिल होता है? टोटल 5 अलग अलग ग्रुप में शामिल होते हैं। टोटल कितना अस्थायी देश होता है? 10। ये दोनों का कार्यकाल एक ही साथ नहीं खत्म होता है, इसका कार्यकाल अलग है, इसका कार्यकाल अलग है, दोनों का टेन्योर सेम है, ईयर अलग होता है, टेन्योर सेम रहता है। तो अभी जो ग्रुप जाएगा उसमें से बहरीन होगा, लाटविया होगा, कोलंबिया होगा, लाइबेरिया होगा, कांगो होगा। भारत जो है नहीं है, 8 बार रह चुका है भारत। सिंदूर का पेड़ का अंग्रेजी नाम क्या है? जैसे पीएम नरेंद्र मोदी की पोस्ट के बाद गूगल पर खूब खोजा गया है। तो जो सिंदूर का जो पेड़ है, इसको बिक्सा ओरेलाना कहते हैं, लिपस्टिक ट्री कहते हैं, कमाल ट्री कहते हैं, और इसी को कुमकुम कहते हैं। कुमकुम का वृक्ष या कुमकुम वृक्ष, आप जरूर इस प्रयोग करते होंगे सर, कुमकुम का वृक्ष। तो राइट आंसर क्या होगा? ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, जाना आप सबको। 5 जून को पर्यावरण दिवस हर साल बनता है, इस वर्ष भी बना। तो पर्यावरण दिवस के रूप में प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण किया था, और वृक्षारोपण में उन्होंने सिंदूर का पेड़ लगा दिया। सिंदूर का पेड़ जो है गूगल पे ट्रेंड हो गया था, गूगल पे क्या हो गया था? ये ट्रेंड हो गया था। तो इसीलिए जो हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, ये जो है ये ट्रेंड हो गया था, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग के सामने रहने वाला है कि 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किस देश को चुना गया है? तो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को पहली बार जो है भारत इसमें शामिल हो रहा है, पहली बार भारत इसमें फर्स्ट टाइम जो इसमें जुड़ रहा है। नेक्स्ट है 8वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है कुमार मंगलम बिरला, जो कि बिरला ग्रुप जो है उसके मालिक है, तो उन्हें यह सम्मान दिया गया है। अगला है कि आरबीआई द्वारा पहली बार किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग
वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। मुझे ये लाइसेंस अभी भारत में पहली बार मिला है फ्लिपकार्ट को। किसको मिला है भाई? फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट अब क्या हो गया है? तो आप सबको क्या है, फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स कंपनी है, ऑनलाइन अपने उत्पाद को बेचती है और साथ ही साथ अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी हो गया है, एनबीएफसी भी बन गया। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का निदेशक किसको बनाया गया है? मुझे इसका निदेशक अभी हाल ही में बने हैं अश्विनी लोहानी। ये रेलवे बोर्ड जो है आरआरबी, रेलवे बोर्ड जो है ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय और म्यूजियम पुस्तकालय है, नई दिल्ली में स्थित है। 1966 में इसकी स्थापना हुई, बहुत प्राचीन है ये। यहाँ पे सभी प्रधानमंत्री का उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को रखा गया है। प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस कब बनता है? 5 जून को बनता है। यहाँ डेट जो है वो पुरानी लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 5 जून को कब होना चाहिए? 5 जून को, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। थीम हमने ऊपर मेंशन किया है जो परीक्षा में पूछता है। अगला है फलोदी में खींचन और उदयपुर में मेनार आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? मुझे उस समय रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर हुआ था 91। 91 के बाद जो है इसमें 2 अन्य जुड़े और 2 के बाद फिर एक अन्य और जुड़ गया। 2 कौन सा जुड़ा था? मुझे 2 जुड़ा था, एक गोकुल जलाशय, एक जुड़ा था गोकुल जलाशय, बक्सर बिहार, बक्सर बिहार, और एक और इसमें जुड़ा था, अन्य जो एक और जुड़ा था वो था उदयपुर झील, उदयपुर झील। और उदयपुर झील जो है कहाँ पड़ता है भाई? पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। ये भी कहाँ हो जाएगा? बिहार। और एक और जो जुड़ा है अभी हाल में एकदम नया, वो है गोगाबिल, गोगाबिल, ये भी एक झील ही है। और ये कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है कटिहार में, कटिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो अगर अभी हम लोगों को पूछा जाए कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितना है, तो कुल रामसर स्थल अभी वर्तमान में अभी जो है 94 हो गया है। कितना हो गया भाई? 94। अभी कितना हो गया हमारे देश में? 94। और इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी कितना हो गया टोटल? 94। जो रिसेंट में जुड़ा है वो है 2, तो यहाँ जुड़ गया तो 89 था, बढ़कर कितना हो गया? 91। और 2 के बाद फिर 2 जुड़ा है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, फिर एक और जुड़ा है तो 94 हो गया। नेक्स्ट एक सत्र 2025 से 28 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता किसने संभाला है बच्चों? तो यह संस्था, यह जो पुरस्कार, यह जो संस्था है, इसको किसने संभाल लिया भाई? इसको संभाला गया है, इसको किसने संभाल लिया है? तो उस संस्था का नाम यहाँ पे हो जाएगा जिसने इसकी अध्यक्षता को संभाल लिया है। उसका नाम है भारत, है ना। किसने संभाला भी? भारत ने। नेक्स्ट है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के किस नेता ने दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति का पद संभाला है? जो अभी वहाँ पे जो है सैन्य शासन लागू हुआ था, तो उसके बाद अभी नई अस्थायी सरकार बनी है, तो उसमें जो अस्थायी सरकार में आए हैं हेड जो है उनका नाम है ली जे मयांग। नाम क्या है? ली जे मयांग। और दक्षिण कोरिया जब मैं कह रहा हूँ तो आप सबको ध्यान होगा सियोल जो है इसकी राजधानी है, बहुत बार परीक्षा में पूछता है कैपिटल कहाँ पे? तो सियोल है। आईपीएल के 18वें सत्र के बारे में बताओ। आरसीबी ने पंजाब को 6 विकेट से हराकर आईपीएल जीत लिया है। सही बात है भाई, 18वां टाइटल था इस बार। ऑरेंज कैप आई सुदर्शन को मिला है, सही है। पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है, सही है। यानी कि सब सही है। तो आईपीएल के बारे में सारी बातें ध्यान रखिएगा। आईपीएल कौन करवाता है भाई? टाटा। कौन कराता है? टाटा। कब तक कराएगा आईपीएल? टाटा 2028 तक का राइट्स रिजर्व है, 2028 तक जो है टाटा को ही इसका अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, अगला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो जो इसका सेशन होता है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट अध्यक्ष होंगे उसका नाम है एनालेना बेयरबाक। एनालेना बेयरबाक जो है इनका संबंध है जर्मनी से, जर्मनी जो है वहाँ की नेता है। और इससे पहले कौन थे? पूर्व कौन थे मतलब? तो फिलिमान यांग एक कैमरून के थे। तो इनको रिप्लेस करके जो नया अभी आ गया उनका नाम है एलेना बेयरबाक। 2024 जापान के को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बन गया? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला देश है जर्मनी। पहला नंबर में आ गया जर्मनी और जापान चला गया है दूसरा नंबर में। यानी कि इस धरती पे सबसे बड़ा ऋणदाता देश का नाम है जर्मनी। एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन का शुभारंभ किसने किया है? जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है अश्वानी वैष्णव ने इसे लॉन्च किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट द्वारा जारी एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? एयर कनेक्टिविटी आपसे पूछा जा रहा है। तो एयर कनेक्टिविटी के आधार पर जो है, माफी चाहूंगा ना बाबू, ये वाला तो देखो फिर से यहाँ पे गलती है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। विज्ञान ये पता नहीं राज्य मंत्री है लेकिन हर चीज यही लॉन्च कर देते हैं। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है तो उन्होंने लॉन्च किया है, अश्विनी वैष्णव ने नहीं किया है। हालांकि मंत्रालय तो नहीं कहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा बताना है कि एशिया पैसिफिक में एयर कनेक्टिविटी में पहला नंबर में, तो एयर कनेक्टिविटी में पहला में दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, और भारत जो है ये टॉप 10 में है, टॉप 10 में जो है ये शामिल है। तो पहला नंबर में क्या जाएगा इसमें? दुबई। दुबई जो है एयर जो हमारा है एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट में उसमें टॉप एयर कनेक्टिविटी सीखा है। नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में किसने जीत दर्ज किया है? तो जो ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट था और ये एक अलग कैटेगरी इसका, ठीक है, क्लासिक कैटेगरी, एक क्लासिक कैटेगरी है। एक्जेक्टली इसका टाइटल का जो नाम है उसे, तो इसमें पहली बार जीत दर्ज किया है डी गुकेश ने, पहली बार। और ये बड़ा ही ऐतिहासिक घटना था, तो इसमें किसने जीत दर्ज किया है? डी गुकेश ने। अगला सवाल है कि 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो जो इसमें शीर्ष स्थान पे जो देश रहा है उसका नाम है चीन, भारत और जापान, टॉप 3 में, ठीक है। और भारत जो है इसमें सेकंड नंबर पे, तो भारत ने 24 पदक इसमें जीते थे। भारत ने कितना जीता अभी? 24 पदक। 24 पदक कैसा है? 8, 10, 6, 8 इसमें स्वर्ण गोल्ड मेडल है, उसके बाद है रजत सिल्वर मेडल, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज कांस्य पदक, ब्रॉन्ज। तो ये सब ध्यान रखेंगे। लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी इस थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस कब बनता है? मिल्क डे कब है? तो 1 जून को प्रतिवर्ष। कब बनता है भाई? 1 जून को, 1 जून को। अगर पूछा जाए दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो जो सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा भारत। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया को फर्स्ट रैंक, इंडिया पहला स्थान पे आ गया है। अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर प्रतिबंध, सालों की उजागर करना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई हर साल यह दिवस जो है मनाया जाता है 30 मई को। कब बनता है भाई? 31 मई को। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजन अभी हाल में हुआ था, यह आयोजन अभी हुआ है द हेग नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ है? द हेग नीदरलैंड में, लेकिन ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। आपको ज्ञात होगा नेटो का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और नेटो जब हम लोग कह रहे हैं तो आपको ज्ञात है कि नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों को जानकारी है कि इसमें 1949 में इसकी स्थापना हुई है। इसमें जो 32 देश है, कितना देश है भाई? 32।
32 देश इसका सदस्य है और इसका जो सबसे नया सदस्य बना है वो है स्वीडन। ये बीपीएससी ने पूछा है 17वीं में कि बताओ सबसे नया जो निवेस्ट मेंबर बना है वो कौन है। वो जो सबसे नया जो है वो कौन है, तो स्वीडन है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था, तो इसका विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या था इसमें, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और 21 जून को हर साल बनता है, इस वर्ष भी बना था। आयोजन हुआ था विशाखापत्तनम में, भारत में मुख्य आयोजन। 2025 BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय का नाम बचो। तो भारतीय का नाम जिसने पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है उनका नाम है आयुष शेट्टी। ये महज 20 वर्षीय है और उन्होंने जो है यहाँ पे जीत दर्ज किया है। नाम क्या इनका, आयुष शेट्टी। सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो इसमें 2 जल विद्युत परियोजना जो इस विवाद में है ये है रतले और इसमें सिंधु जल संधि विवाद आपको ज्ञात होगा। ये संधि हुआ ही है 1960 में भारत और पाक के मध्य। तो तब से लेकर के अब तक जो है पाकिस्तान कुछ ना कुछ खुरपाती करते रहता है और विवाद होते रहता है। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि भारत जो है कुछ नए बांध का निर्माण करना जा रहा है इसमें। भारत जब बांध का निर्माण करने जा रहा है तो उस दौरान जो है वहाँ पे अपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है। रक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार किसको होगा। तो यह अधिकार जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को होगा और सैन्य मामलों के सचिव को होगा। किसको होगा, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो अनिल चौहान है, तो और दूसरा है सैन्य मामलों के सचिव। अगला है कि अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के किन परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया। तो जो अमेरिका ने ईरान पे अभी एक ऑपरेशन चला दिया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नाम क्या था उसका, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो चलाया था उसमें 3 स्थान उसके बर्बाद हुए थे, फॉर्दो, नतांज और इस्फहान। ये सभी माने जाते हैं कि ये सब ऐसे स्थान थे जहाँ पे परमाणु हथियारों को डेवलप करने का प्रयास कर रहे थे लोग। प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है, जिसे जून 2025 में पूर्वी सेना में शामिल किया गया है, कमान में शामिल किया गया है। तो इसका नाम है INS इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसेना का जहाज जो है नीलगिरी। 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप कब होगा। तो ये विश्व कप कब होगा, नहीं हो चुका है। कब हुआ है भाई, 30 से लेकर के 2 नवंबर तक। और इस विश्व कप में 2 देशों ने इसका आयोजन किया था। भारत मुख्य आयोजक था लेकिन कुछ मैच श्रीलंका में भी हुए थे। तो भारत और श्रीलंका में विजय कौन रहा है इसमें, तो विजय रहा था भारत। भारत की महिलाओं ने अपना कप जो है अपने घर पे ही रख लिया, इसमें जीत दर्ज करके। ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाने के लिए इजराइल ने कौन सा अभियान चलाया था। किसको निशाना बना था, ईरान को। तो इजराइल ने कौन सा चलाया था, तो बच्चों इजराइल ने राइजिंग लायन चलाया था। और ईरान ने भी तो इजराइल पे चलाया था ट्रू प्रॉमिस। क्या था, ट्रू प्रॉमिस। ट्रू प्रॉमिस 3 ये किसने चलाया था भाई, तो ये चलाया था ईरान ने इजराइल के ऊपर। अगला है ILO एस्टेट डेटा के अनुसार 2025 में भारत में सामाजिक सुरक्षा का कवरेज कितना प्रतिशत है। तो जो जस्ट हमने इस पे चर्चा किया है कि भारत में जो सोशल सिक्योरिटी है वो 64.3%। सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो जिसका 10 जून को बनता है, उद्देश्य है अंतर सांस्कृतिक समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, यानी कि एक देश और दूसरे देश की संस्कृति को समझना और पीस जो है उसमें कॉपरेशन को बढ़ाना है, एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाना है। 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो जो ये बैठक हुआ है भारत में, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। कहाँ बैठक हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो कुल प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी है, कुल प्रश्नों की संख्या जो था वो है टोटल हमारा इसमें 140। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है अच्छे से इसको आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, ये सर कोई देरी रहने दें। सर जीविका में पूछेगा, बाबू आप क्यों नहीं ध्यान देते, आपका कोई भी परीक्षा है आप इसे देख करके जाओ, हर एग्जाम में पूछेगा। यूपीएससी तक के एग्जाम्स में आए हुए हैं सवाल। अब मैं नहीं बोलता क्योंकि चलो यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है, एक आध क्वेश्चन बहु पूछ दिया जाता है, तो उसका ही मतलब नहीं। कोई भी परीक्षा है आपको करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अच्छे से देखिए। पिछले क्लास का PDF नहीं खुल रहा है, वो खुल जाएगा। बाकी लोगों का कैसे खुल रहा है, बाकी बच्चों को तो कोई समस्या नहीं आ रही है जहाँ तक मुझे पता है बाबू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग जो है कल के क्लास में जुलाई पढ़ेंगे। जुलाई का PDF है ना, हाँ जुलाई का PDF अपलोड किया हुआ है। ठीक है, जुलाई अगस्त दोनों चेक कर लीजिएगा। अगस्त नहीं है ना, ठीक है मैं भेज देता हूँ। तो जुलाई का PDF डला हुआ है, अभी फिर हम डलवा देंगे अगस्त का और सितंबर का 2 मंथ का तुरंत डलवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में।